हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो एक वीडियो तो हम कवर कर चुके थे। हमने कुछ राजाओं के बारे में उस वीडियो में पढ़ लिया था, बट नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो अब पढ़ते हैं मेघचंद के बारे में। मेघचंद का टाइम पीरियड था 1390। जब मेघचंद का शासनकाल था तो उस टाइम पे मंगोलियन इन्वेडर जो है उन्होंने आक्रमण किया था। जब वो अपनी जर्नी से वापस दिल्ली से आ रहे थे ना 1398 और 99 में, तो उन्होंने लोअर सिरमौर हिल्स को लूटा। जब वहाँ पे अलामचंद ही वॉज द चीफ ऑफ हिंदूर। किसने? तैमूरराय लैंग ने। तो इससे क्या हुआ? इससे पठानकोट और नूरपुर, नूरपुर किसको बोलते हैं? धमेरी को भी बोलते हैं। नूरपुर धमेरी मस्ट हैव बिन सफर्ड हिज अटैक। तैमूर जो है ही विश टू कैप्चर नागरकोट को कैप्चर करना चाहते थे, बट ही कुडेंट कैप्चर इट। ठीक है, तो जो अलामचंद थे ना चीफ ऑफ हिंदूर, तो हिंदूर किसको बोलते हैं? नालागढ़ को भी बोलते हैं हिंदूर। तो आई थिंक मेघचंद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हरिचंद वन। हरिचंद वन का टाइम पीरियड था 1405। तो अब हम हरिचंद वन को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे आपको इजी भी लगेगा और मतलब याद भी रहेगा। एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक दिन हरसर के जंगल में हरिचंद अपने सेपरेटेड फ्रॉम हिज पार्टी, अपने मतलब सैनिकों के साथ जा रहे थे और अपनी पार्टी से बिछड़ गए। ही फेल इन टू अ वेल, एक कुएं में जाके गिर गए। आफ्टर सर्च ऑफिशियल्स रिटर्न टू कैपिटल, बहुत उनको ढूंढा बट जो सैनिक थे वो वापस अपने राज्य में आ गए। परफॉर्म हिज डेथ रिचुअल, उनके डेथ रिचुअल को परफॉर्म किया। रानी जो है वो दे बिकम सती, और करमचंद यंगर ब्रदर जो थे हरिचंद के, उनको राजा बना दिया गया। हाउ एवर ही वॉज अलाइव, तो वो बाद में क्या हुआ? जिंदा निकले। व्हेन अ पासिंग मर्चेंट रेस्क्यूड हिम फ्रॉम अ वेल आफ्टर 22 डेज। 22 डेज के बाद वहाँ से कुएं के पास से कोई जा रहा था, तो उन्होंने जो है हरिचंद की जान बचा दी थी। ऑन हियरिंग वट हैड टेकन प्लेस इन कांगड़ा, जब उन्होंने देखा कि कांगड़ा में मतलब मेरे भाई को जो है वो राजा बना दिया गया है मेरी जगह, तो ही डिडंट रिटर्न, मतलब वो वापस नहीं गए। और ही सिलेक्टेड अ प्लेस नियर द जंक्शन ऑफ बाणगंगा, कुरेली एंड नेगुल रिवर, फाउंड द टाउन हरिपुर एंड इस्टेब्लिश्ड अ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट गुल्लेर। तो उन्होंने वहाँ पे जाके नई जो है बाणगंगा, कुरेली और नेगुल रिवर के पास उन्होंने एक टाउन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम दिया हरिपुर, और एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जो थी गुल्लेर। अब गुल्लेर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि गुल्लेर का जो था किसने स्टार्ट किया, उसके बाद गुल्लेर में कौन कौन जो है राजाओं ने का शासनकाल था। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया है बाणगंगा, कुरेली, नेगुल रिवर, ये सब ध्यान रखना। जब हम ज्योग्राफी ऑफ कांगड़ा पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा कि हमने ये सब पहले पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हरिचंद वन के बाद जो शासनकाल था वो था संसारचंद वन का। ठीक है, संसारचंद वन का टाइम पीरियड था 1430। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज रीगेन एग्जिस्ट इन दी वाजरेश्वरी देवी टेम्पल एट भवन टेल अस दैट ही वॉज अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद शाह सैयद ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इनके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? वाजरेश्वरी देवी टेम्पल, वो हमें वहाँ पे क्या मिलता है कि ये किसके रूल में थे? मोहम्मद शाह के, जो सैयद थे उस टाइम पे दिल्ली के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धर्मचंद के बारे में। धर्मचंद का टाइम पीरियड था 1528। जब धर्मचंद का शासनकाल चल रहा था तो शेर शाह सूरी भी उस टाइम पे आए थे। आफ्टर सिटिंग ऑन दिल्ली थ्रोन 1540 AD, जब धर्मचंद का शासनकाल चल रहा था ना यहाँ पे, तो वहाँ पे दिल्ली के थ्रोन पे कौन थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने क्या किया? ही सेंट हिज जनरल ख्वाब खान को भेजा कैप्चर करने के लिए नागरकोट। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट हामिद खान करर को इंचार्ज बना दिया गया नागरकोट फोर्ट का। बट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये फोर्ट जो है वो सबसे पहले कैप्चर किया था जहांगीर ने 1620 में। ठीक है, तो पंजाब वॉज देन अंडर द रूल ऑफ सिकंदर शाह सूरी। पंजाब किसके अंडर था? सिकंदर शाह सूरी के। सिकंदर शाह सूरी कौन है? नेफ्यू है शेर शाह सूरी के। तो अकबर ने सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट, अकबर ने अपनी आर्मी को भेजा सिकंदर शाह के अगेंस्ट। तो सिकंदर शाह ने बचने के लिए शरण ली माऊकोट फोर्ट में। माऊकोट फोर्ट कहाँ है? माऊ हिल बिटवीन पठानकोट और नूरपुर के बीच में है माऊकोट फोर्ट। ठीक है, व्हेन ही सरेंडर टू अकबर, जब उसने अकबर को सरेंडर कर दिया ना, किसने? सिकंदर शाह ने, तो उसे बंगाल जाने की अनुमति दी।
ठीक है, बंगाल जाने की अनुमति दी। तो बंधक जो था, बंधक को अकबर मुग़ल कोर्ट में भेजता था जब शासन था जहांगीर का। जिनको बंधक बनाया हुआ था ना, तो अकबर कहाँ पे भेजता था? मुग़ल कोर्ट में, जब शासन किसका था? जहांगीर का। तो 22 यंग प्रिंसेस फ्रॉम द हिल स्टेट्स वर सेंट। ठीक है, इतना क्लियर है धर्मचंद के बारे में। नेक्स्ट है जयचंद। जयचंद का टाइम पीरियड था 1570। 1570 में जब इनका टाइम पीरियड था तो क्या हुआ? अकबर ने राजा रामचंद ऑफ गुलेर, गुलेर के राजा, मैंने कहा था ना कि हम गुलेर का भी पूरा पढ़ेंगे कौन कौन थे, तो हमें इसको ना कोरिलेट करके पढ़ना है। अकबर ने किसको भेजा था? राजा रामचंद ऑफ गुलेर को भेजा टू अरेस्ट राजा जयचंद, कि अरेस्ट करके आओ राजा जयचंद को। अकबर ने भेजा किसको? राजा रामचंद, गुलेर के राजा को भेजा कि जयचंद को अरेस्ट करके आओ अंडर सम सस्पिशन फॉर अननोन रीज़न, मतलब कुछ भी रीज़न दे दो और तुम उसको अरेस्ट करके आओ। अब बीडी चंद कौन है? बीडी चंद है सन ऑफ राजा जयचंद। वो विद्रोह पे आ गए अकबर के अगेंस्ट 1572 AD पे, कि कैसे तुमने मेरे फादर को जो है वो कैप्चर कर लिया। तो अकबर ने उस विद्रोह को रोकने के लिए अपनी सेना को भेजा और जागीर के रूप में बिरबल को क्षेत्र दे दिया। अब बिरबल चल पड़ा अपनी सेना के साथ नागरकोट फोर्ट को कैप्चर करने। ऑन द वे दे कैप्चर राजा भगतमल को कैप्चर किया, जो नूरपुर के थे, हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय बायराम खान एट लाहौर। अब कोटला फोर्ट जो है वो लोकेटेड 20 माइल्स फ्रॉम नूरपुर से 20 माइल्स दूर है। वो कैप्चर किसने किया हुआ था? राजा ऑफ कांगड़ा ने। किसने? राजा जयचंद ने कैप्चर किया हुआ था। ओरिजिनली किसका था वो? राजा रामचंद ऑफ गुलेर का। फिर कोटला फोर्ट को दोबारा से रिकैप्चर किया मुगल आर्मी ने, क्योंकि जो अकबर का दोस्त फ्रेंड था राजा रामचंद, तो कोटला फोर्ट को दोबारा रिकैप्चर किया मुगल आर्मी ने फ्रॉम राजा ऑफ कांगड़ा एंड हैंडेड ओवर टू राजा ऑफ गुलेर। When Caesar of Kangra fort seemed favorable to the Mughals, news reached from the plains. प्लेन से मतलब ये खबर आई कि अकबर के रिलेटिव्स जो है इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा और मुर्शद मिर्ज़ा ने आक्रमण कर रखा है पंजाब पे। अकबर को बोला गया था कि कांगड़ा किसके लिए फेमस है? ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़, बासमती राइस एंड अ स्ट्रॉन्ग फूड। तो ये है राजा जयचंद के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट इनका टाइम पीरियड क्या था? 1585। राजा बीडी चंद बिकम राजा, डेथ ऑफ हिज फादर राजा जयचंद 1585 AD। फिर क्या किया राजा बीडी चंद ने? ही फॉर्म्ड एन अलायंस बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा। उन्होंने एक गठबंधन बना दिया। कब? 1588 और 89 में। द अलायंस ब्रोक इनटू अ रिबेलियन। जो एक गठबंधन था वो जो है विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। तो अकबर ने भेजा जैन खान कोका को, हु सक्सेसफुली सुप्रेस्ड द रिवॉल्ट। मतलब जैन खान कोका ने जो रिवोल्ट था उसको दबाने के लिए भेजा अकबर ने। ठीक है, आफ्टर द सरेंडर, जब बीडी चंद ने सरेंडर कर लिया तो राजा बीडी चंद हैड टू कीप हिज सन, अपने बेटे को त्रिलोक चंद को, एज अ हॉस्टेज इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। मतलब बंधक बना के मुगल एम्परर अकबर के कोर्ट में भेज दिया त्रिलोक चंद को। ठीक है, फिर दोबारा से एक रिबेलियन हुआ। अनदर रिबेलियन ब्रोक आउट। कब हुआ? 1594 और 95 में, लेड बाय राजा ऑफ जसरोटा। जम्मू के हैं राजा ऑफ जसरोटा। बट राजा बीडी चंद ऑफ कांगड़ा एंड राजा बसु ऑफ नूरपुर, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना बीडी चंद ने किया इस बार, और राजा बसु ऑफ नूरपुर ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर क्या हुआ? मिर्ज़ा रुस्तम कांदरी और शेख फरियाद सुप्रेस द रिबेलियन। इस रिबेलियन को दबाने के लिए कौन है? मिर्ज़ा रुस्तम कांदरी और शेख फरियाद। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बीडी चंद के बाद किसका शासनकाल था? त्रिलोक चंद का, जो बीडी चंद के बेटे थे। इनका टाइम पीरियड था 1605 में। उस टाइम पे 1605 में जहांगीर ऑल्सो सक्सीडेड टू द थ्रोन इन दिल्ली। जहांगीर भी सक्सेसफुली थ्रोन पे बैठ गया दिल्ली के। ठीक है, द पीपल ऑफ कांगड़ा हैव अ स्टोरी डैट सलीम, जिसको जहांगीर भी बोलते हैं, एंड त्रिलोक वर टुगेदर एट दिल्ली। मतलब क्योंकि उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ था, बंधक बना के रखा हुआ था मुगल कोर्ट में। तो ये स्टोरी है कांगड़ा के लोगों के पास, ये स्टोरी है कि जब सलीम, जिनको जहांगीर भी बोलते हैं, और त्रिलोक जब दिल्ली में साथ में थे तो उनके पास एक पैरट था, एक तोता था, जिसको सलीम अपने पास रखना चाहते थे। बट प्रिंस त्रिलोक, जो त्रिलोक थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं रखना चाहते। तो ये बोलते हैं कि एज अ रिज़ल्ट जहांगीर ने आक्रमण किया था कांगड़ा ऑन बिकमिंग द एम्परर। क्लियर है? त्रिलोक चंद क्लियर है?
इनका टाइम और भी कुछ राजाओं के बारे में हमें अभी पढ़ना है कांगड़ा के। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ कांगड़ा भी पढ़ेंगे। उसके लिए तो मैं इंडिविजुअल वीडियोस लेकर आऊँगी, पर होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कांगड़ा तो कवर कर ही लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।